नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि एसिड क्या है, एसिड के कितने टाइप्स होते हैं, बेस क्या है, बेस के कितने टाइप्स होते हैं, सॉल्ट क्या है और बफर क्या है। कुछ जो हमें बायोकेमिस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसका हमें आगे चल के यूज होना है, उन चीज़ों को हम एक बार डिफ़ाइन कर ले, गो थ्रू हो जाए, समझ ले कि ये सारी चीज़ें क्या होता है, एज अ डिफिनीशन के तौर पर ही समझ ले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एसिड कहने का मतलब क्या होता है? एसिड आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट्स प्रोटोन आयंस। प्रोटोन आयन कहने का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन होता है, आयोनाइजेशन रिएक्शन होता है, तो उसमें दो चीज़ें बनता है। एक पॉजिटिव आयन वाला मॉलिक्यूल बनता है और एक निगेटिव आयन वाला आयन बनता है। तो जो जिस रिएक्शन में जो पॉजिटिव आयन जो ज़्यादा शो रिलीज करता है उसको बोलते हैं, यानी जो केमिकल पॉजिटिव आयन ज़्यादा रिलीज़ करता है, इसको हम प्रोटॉन आयन भी बोलते हैं, उसको हम एसिड बोलते हैं। यानी कि जो केमिकल किसी रिएक्शंस में अगर पॉजिटिव आयन ज़्यादा शो कर रहा है, ज़्यादा डोनेट कर रहा है, मतलब ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, ज़्यादा पैदा कर रहा है, तो वो एसिड कहलाता है। और जो इसका मतलब इसका उल्टे तरीके से निगेटिव रूप में करोगे, जब ये ज़्यादा बनेगा तो ये स्वाभाविक रूप से कम बनेगा। तो उल्टे तौर से कैसे इसका डिफ़ाइन कर सकते हो कि वो केमिकल जो नेगेटिव आयन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल आयन इसको भी बोलते हैं, जो नेगेटिव आयन कम से कम, यानी जितना कम हो सके, जितना कम पैदा करता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। यानी हाइड्रोनियम आयन कम प्रोड्यूस कर, नेगेटिव आयन ज़्यादा करे, कम करे, और पॉजिटिव जो ज़्यादा करे। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये पॉजिटिव ज़्यादा पैदा कर रहा है तो इसका मतलब है निगेटिव बहुत कम करता होगा, इसलिए ये क्या है, ये एसिड है। और बेस क्या होता है? बेस का बिल्कुल इसका उल्टा है कि जो निगेटिव आयन ज़्यादा पैदा करे वो बेस कहलाता है और पॉजिटिव आयन कम पैदा करे। ठीक है, तो इस तरह से तो एसिड के अगर टाइप देखें तो इस तरह से दो तरह से होता है। जैसे कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है, और कुछ होता है कि उसका कुछ मात्रा ही आयोनाइज होता है। तो जो कुछ होता है तो आंशिक रूप से होता है, हल्का फुल्का होता है, पार्टली होता है, तो इस तरह से ये वीक बोला जाता है। और जो पूरी तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, पूरी की पूरी पॉजिटिव आयन शो करे, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक के बेसिस पे ये दो तरह के बन जाते हैं, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो आयोनाइज करे, क्या पूरी तरह से कम्प्लीटली आयोनाइज कर हो जाता हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। और जो हल्के फुल्के आयोनाइज होते हैं, मतलब हल्के फुल्के पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता हो, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक उसी तरह से बेस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन आयन इन अ रिएक्शन, वही ये वैसा जो एक तो जो पैदा करेगा पॉजिटिव आयन उसको एसिड बोल दिया, और जो पैदा नहीं करेगा तो क्या करेगा, अपने पास लेगा। तो ये क्या करेगा, निगेटिव क्या करेगा, अपने पास लेगा ना, जो भी ये पैदा करेगा ये निगेटिव वाले के पास जाएगा। तो जो निगेटिव वो केमिकल जो पॉजिटिव आयन को अपने पास ले और नेगेटिव आयन पैदा करे, उसको हम क्या बोलते हैं। और ये किस आयन को लेगा, ये निगेटिव को लेगा, पॉजिटिव को पैदा करेगा। तो बेस क्या होते हैं, ये निगेटिव पैदा करते हैं और ये एसिड पॉजिटिव पैदा करते हैं। एसिड निगेटिव को अपने पास लेते हैं और ये बेस पॉजिटिव को अपने पास लेते हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, यानी कि पॉजिटिव आयन को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम बेस कहते हैं। इसमें भी ये दो तरीके का हो गया, थोड़ा सा आयोनाइज होना, ज़्यादा आयोनाइज होना। तो वही है कि जो पूरी कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, और जो पार्टली हल्के फुल्के आयोनाइज होते हैं उसको हम वीक बेस बोलते हैं। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक बेस, वीक बोलेंगे, वीक बेस। ओके, अब आ जाता है पीएच। पीएच एक ऐसा पैमाना है, यानी कि पी का मतलब यहाँ पे होता है पोटेंशियल और एच का मतलब होता है हाइड्रोनियम, राइट। तो पी का मतलब पोटेंशियल, यानी हाइड्रोनियम का पोटेंशियल मापने का जो तरीका है या जो स्केल है उसी को हम पीएच बोलते हैं। और हाइड्रोनियम कहने का मतलब है पॉजिटिव आयन, यानी कि जिससे पॉजिटिव आयन नापा जाता है, तौला जाता है कि कितना पॉजिटिव आयन निकला है, कितना कम निकला है, तो एक स्केल पे रीडिंग दिखाई जाती है। तो जिससे हमें पता चलता है उसको हम पीएच बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। तो पीएच क्या डिफाइन करता है, पोटेंशियल ऑफ एसिड या हाइड्रोनियम आयन, यानी कि एसिड कहो या हाइड्रोनियम आयन कहो या प्लस आयन बोलो,
वही तीनों बात बराबर है। तो जो एसिड को, हाइड्रोनियम आयन को, पॉजिटिव आयन को या प्रोटॉन को जो मापता है कि कितना ज़्यादा रिलीज हुआ है कितना कम हुआ है, वो पीएच कहलाता है। और जिससे, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लेस पीएच है इसका मतलब क्या है कि कम हाइड्रोनियम आयन रिलीज हो रही है, कम पॉजिटिव आयन रिलीज हो रही है, यानी कि एसिड क्या है, वीक एसिड है, कमज़ोर है। और ये ज़्यादा है, ये उसमें उल्टा चलता है। जितना पीएच ये का लेवल जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा ये दिखाता है कि ज़्यादा हो रहा है। और अगर ये जितना ज़्यादा पीएच का वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये दिखाता है कि उतना ही कम रिलीज हो रहा है, लेस एसिडिक है यानी कम रिलीज हो रहा है। ठीक है, यानी उल्टा चलता है ये पीएच में। पीओएच में पीओएच का मतलब यहाँ पे निगेटिव आयन है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन है। तो पीओएच का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पे बताना है, हाइड्रोक्सिल आयन का पोटेंशियल बताता है। तो ये किसका बताता है, बेस का। हाइड्रोक्सिल यानी निगेटिव आयन, इसका बेस का। तो इसमें भी यही उल्टा कि जितना हाइड्रोक्सिल आयन, ये इसका वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग, मतलब कि वीक रहेगा, और जितना कम रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये इसका भी इसी तरीके से है। अब ये सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस से मिलके जो एक नया चीज़ बनता है। एक एसिड है और एक बेस है, ये दोनों मिलके आपस में एक ऐसा चीज़ बना दिया, ना तो वो एसिड है ना बेस है, यानी रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना पॉजिटिव आयन है ना निगेटिव आयन है, दोनों मिल गए। जिससे कि मान लो ये पॉजिटिव इधर से निकल रहा है और निगेटिव यहाँ पे इसने कर लिया। अब जितना पॉजिटिव निकलना था सब इसने निगेटिव ले लिया। अब इन दोनों के बीच में कुछ बनने वाला है, न ये न ये रिलीज करने वाला है, ना ये एक्सेप्ट करने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बना, इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, यानी एसिड और बेस के मिलने से जो कंपाउंड बनता है उसको सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेस, यानी कि वो ना तो एसिड है और ना ही बेस है। किससे बनता है, मेड अप ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन पैदा होते हैं उनसे बनता है ये। अब है नेक्स्ट बफर। बफर कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो रेजिस्ट करता है, मना करता है किस तरह के चेंजेस होने में, चेंजेस इन पीएच व्हेन एसिड और बेस आर एडेड टू इट। जब किसी एक ऐसा सॉल्यूशन जब उसके अंदर कोई एसिड या बेस ऐड किया जाता है तो वो उसके पीएच लेवल को, यानी पीएच की वैल्यू को बढ़ने या घटने नहीं देता, उसको मना करता है, रोकता है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बफर बोलते हैं। हमारा ब्लड भी इसी तरह का है। हमारा जो ब्लड है एक बफर सॉल्यूशन का परफेक्ट एग्जांपल है। यानी कि पीएच जो होता है ना हमारा ब्लड को ना एसिड होने देता है हमारा ब्लड किसी चीज़ को, और ना ही बेस होने देता है। तो बफर वो सारे सॉल्यूशन जो एसिड, जो उसके अंदर अगर एसिड डालो तो वो ना एसिड पैदा करने देगा, और बेस डालो ना बेस पैदा करने देगा। एसिड पैदा करने का मतलब है कि पॉजिटिव आयन भी नहीं पैदा करने देगा, और बेस करने का मतलब है निगेटिव आयन भी पैदा नहीं करने देगा। यानी कि ना वो एसिड बनना चाहेगा उस सॉल्यूशन को, और ना ही वो बेस बनाना चाहेगा, वो दोनों को मना करता है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो टर्मिनोलॉजी था थोड़ा बहुत बायोकेमिस्ट्री का, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रोलाइट से शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।